नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक संख्या पद्धति से शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानना है। हमें कौन कौन सी संख्याएं होती है उनके बारे में पूर्णतः हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक धनात्मक चलती है। पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या से एक अधिक होती है, जो 0, 1, 2, 3, 4 जो अनंत तक चलती रहती है। पूर्णांक संख्याएं जो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक होती है, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे। अब हम जानते हैं इनके बारे में। जैसे प्रश्न आते हैं तो हल करते हैं। जैसे प्राकृत संख्या अक्स है तो ये कितनी संख्याएं होगी? तो ये अक्स से एक अधिक होती है। और पूर्णांक जो सभी माइनस और सभी प्लस वाली संख्या और 0 भी संख्या इसके साथ है। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां Q नॉट इक्वल यानी Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। परिमेय संख्या 5/3, 7/2, जैसे 5, 9, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहां 1 है। और वो संख्याएं अंडरूट में जो उनका पूर्णतः मान निकाला जा सके, जैसे √4 है, √1 है, √9 है, √16 है, ऐसी संख्या जिनको हम अंडरूट से बाहर निकाल सकते हैं पूरा मान। और जो परिमेय संख्याएं दशमलव भी परिमेय संख्या होती है, जो दशमलव में शांत दशमलव और एक होता है आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव वो संख्या होती है जैसे 0.3। हम इसको परिमेय संख्या ऐसे लिखेंगे 3/10। अब हम 0.532 इनको लिखेंगे 532/1000। ऐसी संख्याएं आवर्ती दशमलव संख्याएं वो संख्या होती है जो 0.3333 ऐसे अनंत तक चलती जाती है। यहां इसको लिखेंगे 0.3, 3 पर लगाएंगे बार और यहां लिखेंगे देखो 3/9। ये संख्या है आवर्ती दशमलव जो बार बार ऐसे पुनरावृत्ति होती रहती है, 3 3 3 3 ऐसे। आगे है और संख्या है 0.513 ऐसी संख्याएं चलती रहती है।
5 1 4 3, 5 1 4 3 ऐसी संख्याएं जो आगे तक चलती रहती है, इनको लिखेंगे 5 1 4 3, लगाएंगे बार का चिन्ह और यहाँ 5 1 4 3, यहाँ 9 9 9 9 ये संख्याएं लिख देंगे। जितनी बार में पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 9 लिख दिया हमने। फिर आगे जैसे और संख्या लेते हैं 0.53 5 3 5 3 5 3 ऐसे, तो यहां लिखेंगे 0.53 पर लगाएंगे बार का चिन्ह और यहाँ 53/99। तो ये संख्या जो आवर्ती दशमलव है इनको हमें परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। अब है अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में जैसे जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 है, इनका मान पूरा नहीं निकाला जा सकता। √3 √5 और है जैसे 0.5 3 2 1 6 और आगे पता ही नहीं कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो इनको भी हमें जो अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अब एक है पाई को भी हम अपरिमेय संख्या, जैसे हम मानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई का मान 22/7 लगभग भी माना जाता है। लगभग भी माना जाता है। इसमें पाई का मान पूर्णतः मान ये नहीं है, इनका लगभग माना जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इनका मान अनंत तक से चलता है। और जब हम बात करें कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब चलो देखते हैं आगे। एक होता है जैसे log 2, log 3, ऐसे log 5 ऐसे, यानी ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखो हमें बात कर रहे थे शांत दशमलव, आवर्ती दशमलव। अब हम इन संख्याओं को अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन संख्याओं को अनावर्ती भी बोलते हैं। क्या है? अनावर्ती दशमलव संख्याएं। ये अनावर्ती दशमलव, जैसे 0.6321 5 4 आगे पता ही नहीं कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो ये अनावर्ती संख्या ही होती है। अब देखो एक बार वापस इनको रिपीट कर लेते हैं। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक धनात्मक चलती रहती है, और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती रहती है, और पूर्णांक संख्याएं जो माइनस की संख्या भी होती है और प्लस की संख्या भी होती है। परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 5/3 ये इत्यादि संख्या। अब है जो परिमेय संख्या में आती है शांत दशमलव संख्याएं, और ये है आवर्ती दशमलव संख्याएं। आवर्ती जो बार बार पुनरावर्ती होना, उन्हीं को हम आवर्ती दशमलव संख्या बोलते हैं, जो 0.3333 ऐसे। और अब है अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या को हमें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे इनका मान है p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √3 का मान p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √5 का मान नहीं लिखा जा सकता। जैसे 0.5321 और आगे तक चलती रहती है, पता ही नहीं कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो वो संख्या भी हम अपरिमेय संख्या में लिखेंगे। पाई का जो पाई है
पाई का जो ये 22/7 है ए परिमेय नहीं है, परिमेय है, लेकिन जो पाई का मान होता है ना, पाई है अपरिमेय संख्या है। log 2 log 3 ऐसे संख्याएं अपरिमेय संख्या है। और देखो ये इनके आगे अगला वीडियो आए उनसे पहले हम इतना ही पढ़ाएंगे इसमें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले।